आपका स्वागत है। मैं मनोज और चुनाव से अलग हटकर माँ दुर्गे की पूजा को लेकर के हम आज हमारा 2 दिन का विशेष कार्यक्रम सिर्फ माँ दुर्गा पर रहेगा। और हम बता दें कि साल में जो दुर्गा पूजा होता है उसे लेकर के विशेष आस्था का सैलाब हर मंदिर में उमड़ पड़ा है। हम अभी बता दें जो श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति केएम टैंक पर है। देखिए ये जो सैलाब है वो पूरी तरह उमड़ पड़ा है। हालांकि पूरी तरह जो कोविड-19 का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी तरह दूरी बनाकर रखना है। जो मंदिर का जो प्रांगण है उससे दूरी बनाकर रखना है। और सभी लगभग देखिए सभी जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं, सभी मास्क लेकर, मास्क पहनकर वो पूरा पूजा अर्चना कर रही हैं। लगातार देखिए कितनी कतारों में 2-3 रो बनाया गया है। चूँकि ये पर्व ही ऐसा है जिसमें सब पर भारी होती है श्रद्धा। और ये जो श्रद्धा होती है माँ दुर्गे, माँ शारदे की जो पूजा अर्चना होती है निश्चित तौर पर हर घर में फलदायक होता है। इसी के लेकर के हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं जो इस बार पंडित जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस बार माँ शारदे किससे आई हैं और क्या है इस बार में। देखिए, कलश स्थापन जिस रोज होता है ऐसी मान्यता है कि जिस दिन जो होगा उनका सवारी वैसा ही होता है। इस बार हम लोगों का शारदीय नवरात्रा का कलश स्थापन शनिवार को हुआ है और शनिवार मंगलवार इस 2 दिन में यदि भगवती का आगमन हो तो ऐसा दिया गया है शनि भौ में तुरंग में। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, अर्थात उनका आगमन, भगवती का आगमन घोड़ा पर हुआ है। और इसका फलाफल दिखाया गया है कि छत्रभंगस तुरंग में, अर्थात यदि भगवती का आगमन घोड़ा पर हो तो राजा का छत्र जो है सिंहासन का टूटने का भय रहता है, बदलने का भय होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर शासन व्यवस्था में परिवर्तन होने की संभावना है। तो आगमन का तो भगवती का ये हुआ। अब भगवती के गमन का तो अपने यहाँ, हालांकि इसमें 2 तरह का मत दिखाया गया है बहुत जगह कि रविवार को ही दशमी है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अपने के यहाँ के पंचांग के अनुसार लगभग 11:30 बजे तक दशमी सोमवार को है। इसीलिए यात्रा का दिन जो होगा, भगवती का गमन का दिन जो होगा वह सोमवार 26 तारीख को ही होगा। और शशि सोमवार को यदि भगवती का गमन होता है तो ऐसी मान्यता है कि वह महिष पर, भैंस पर उनका गमन होता है। ये भी अच्छा नहीं माना गया है। भैंस पर जाने का मतलब हुआ महिषागमने रुद्रशोक करा, ऐसा फल दिखाया गया है। अर्थात भगवती का यदि गमन भैंस पर हो, महिष पर हो तो अशांति, प्रजा में भय, रोग, खून खच्चर इत्यादि, भयावह इत्यादि सब बने हुए रहते हैं। इसीलिए आगमन और गमन दोनों दृष्टिकोण से, आगमन और गमन दोनों ही दृष्टिकोण से भगवती का सुंदर इस बार नहीं कहा जाए। फिर भी इतना होने के बावजूद भी अरे भाई, भगवती का आगमन या गमन तो किसी न किसी दिन होना ही है, चाहे शुभ में हो या अशुभ में हो। तो ऐसी बात नहीं है कि यदि शुभ में आगमन हो तो उनकी पूजा आराधना बढ़िया से की जाए और अशुभ में हो तो भगवान के हे भगवती अब इस बार हम लोग कैसे जिएंगे। नहीं, सभी भय से मुक्त होकर हम उनकी आराधना में लुट गए। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, भगवती कही हैं कि जो हमारी आराधना करते हैं हर प्रकार के बाधाओं से वह मुक्त हो जाता है, धन धान्य सुत इत्यादि से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। श्रद्धापूर्वक हम लोग जहाँ तक संभव हो सके उनकी आराधना में लगे रहनी चाहिए। आज कोरोना से विश्वव्यापी रोग से लोग त्रस्त हैं, लेकिन हमारी धारणा ऐसी है कि भगवती के आगमन और गमन के साथ ही यह धीरे धीरे अपना यह कोरोना महामारी जो है वह भी अपना स्थान को पुनः जहाँ से आया था उसी स्थान को लौट आएगा। और हम लोग प्रजा की, भगवती की कृपा होगी तो सभी आनंद में रहेंगे और उनकी कृपा हम लोग पर बरसती रहेगी। तो हम बता दें इस कोरोना काल में जो पूजा अर्चना हो रही है वो काफ़ी लोग डर डर के भी करें, लेकिन माँ भगवती सबका। और कोई श्लोक ऐसा जिससे लगे कि माँ भगवती को, जी बोलिए। श्लोक कोई ऐसा जो माँ भगवती के लोगों को माँ भगवती शांत कर से रोगों से मुक्त दिला सके या पार लगा सके। देखिए, भगवती दुर्गा का
वह सारी मंत्र जो है अपने आप में परिपूर्ण है। वो तो कामना उद्देश्यता व छेदक होता है। जो कामना होगी उस कामना से उसका प्रयोग किया जाता है। जो इस दुर्गा की सप्तशती में या दुर्गा पूजा में एक ही बात बताया जाता है, जो इस दुर्गा कवच में आया है, जो यंग यंग चिंतयते कामं, जो मन में चिंता रखते हैं भगवती के प्रति, हम अपनी चिंता यंग यंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोत निश्चितम। अगर अंतर आत्मा की तार हमारी माँ से अगर जुड़ी हुई है अंतर्मुखी, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देते हैं, ये कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परम ऐश्वर्य अतुल लक्ष्मी सब प्रकार की सुख सौमन धान संपदा सभी प्रकार की मनोकामनाएं ये पूर्ण करते हैं। ये तो राज्य लक्ष्मी न है, ये तो राजेश्वरी हैं। ये तो तीनों लोक में तीनों लोक की 14 भुवन कहा जाए, सभी जगह इन्हीं की सत्ता चलती है। इनके जड़ सभी के जड़ में ये है, तो राजलक्ष्मी है। तो हम लोग ये दुर्गा कवच का जो पाठ है, वैसे तो सब दिन दुर्गा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नहीं हो पाए तो कम से कम कलयुग में दुर्भिक्ष नाम का जो कोरोना नाम का जो दुर्भिक्ष है, उसको निवारण करने के लिए उसका जो है सबसे पहले उसको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। तो हम चले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धापूर्वक इस कोरोना काल में भी लोग कर रहे हैं और पूरी तरह से लोग यहाँ पर हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इस मंदिर को इस बार बनाया गया है, हम बताना चाहेंगे इस मंदिर को इस बार पूरे समाज के लोगों ने एक भव्य रूप दिया है। इस कोरोना काल में कितनी कठिन परिस्थिति के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ताकि इस मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शांति एवं श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सके। इस बार की जो मंदिर स्थापना और ये जो मंदिर बना है, उसमें पूरी तरह यहाँ के स्थानीय लोग और पार्षद जो आशुतोष, जो पूर्व पार्षद हैं आशुतोष, उनके और स्थानीय जो कई बुद्धिजीवी लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। तो इस बार किस तरह मंदिर आपने निर्माण किया है? इस बार समिति के मंदिर के निर्माण में लोगों का बहुत सहयोग रहा है, योगदान रहा है। जिसको जितना बन पड़ा है उन्होंने अपना सहयोग दिया है और सबके सहयोग से ही यह मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के प्रांगण का सौंदर्यीकरण हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। यह लोगों की आस्था ही है कि इतने कोरोना काल में भी लोग आ रहे हैं, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। और इससे क्या हम आए सचिव बस यही जानते हैं कि हम लोगों का जो प्रयास रहा है वो आज सफलीभूत हुआ है। और हमारे बता दें सचिव थे हमारे साथ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के टैंक पर, और हम बता दें देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है, इस बार भव्य रूप बनाया गया है जो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। कोरोना काल में लोग इतना अच्छा भव्य रूप में करेंगे। और ये देखिए पूरा जो स्टील का लगा है और ये जो संगमरमर का जो ये बना गया है और पूरा माँ दुर्गा का जो स्थान बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। हमारे साथ पूर्व पार्षद आशुतोष जी, किस तरह आपने क्या कंसेप्ट के साथ बनाया है इस बार? देख, कोई कंसेप्ट नहीं है। भारत सरकार और गृह विभाग के जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप जो हम लोग को गाइडलाइन मिला, उसी के अनुरूप हम लोग पूजा करने का प्रयास अपने स्तर से भी और श्रद्धालुओं के स्तर से भी कर रहे हैं। जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, सैनिटाइजिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पा रहा है, इसमें बोलने में कतई नहीं, क्योंकि भीड़ है उसको छुपाना नहीं छुपा सकता है। लेकिन श्रद्धालुओं का एक अटूट विश्वास है भगवती पे कि इस कोरोना से मुक्ति के लिए इनकी भी ये लोग भी पूजा पाठ कर रही हैं कि ताकि इस जैसे बीमारी से मुक्ति मिले। हम मिला जुला के ये कहेंगे कि जो हम लोग का प्रयास रहा और सरकार का जो प्रयास रहा उसमें सफल तो हो ही पाए हैं। कि अभी जिस तरह इसमें मंदिर में पहले खोचा भराता था, सरकार का निर्देश को हम लोग बाहर में भरवा रहे हैं, उसी अनुरूप काम करवा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है जब पिछली बार जो था, इस बार क्या जो आपके कार्यकर्ता हैं उसमें थोड़ा सा निराशा है, या उसको किस तरह जो अगल बगल पहले आपके मेला लगा करते थे कई तरह की बातें थी? बिल्कुल निराशा तो हो गई ही, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्था है, 1953 में स्थापित हुआ है। यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता था, वो सब इस कोरोना काल के कारण बंद हो गए। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह रहता था वो सब खत्म हो गया। लेकिन भगवती का पूजा है, उत्साह उतना ही है, थोड़ा सा अंदर में है कि मेला भी होता तो और अच्छा होता। तो हम बता दें
माँ भगवती के घर में ही रहकर आप जो नहीं आ पाते हैं, मिथिला मंच न्यूज हर बार प्रयास करती है कि दरभंगा के तमाम पूजा समितियों के द्वारा जो मंदिर की प्रतिमा जो बनाई जाती है, प्रतिमा और जो उनके दर्शन हम घर बैठे आपको कराएंगे। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर के लोगों में डर और भय है, फिर भी जो पूजा समिति हैं वो सरकार के और गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह जो श्रद्धालु हैं उसको मां के दर्शन करा रहे हैं और दूरी बना करके। हालांकि इस बार ये देखने को मिला है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु भी हैं, वो मास्क लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि हम लोग तो काफ़ी दूरी बनाकर हैं इसीलिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी तरह लोग गाइडलाइन का पालन करें और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद सुख संपत्ति के साथ पूरी तरह निरोग रहें, यही मेरी इच्छा भी है और ये यहाँ के पूजा समिति के भी जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भी इच्छा है। तो देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। 2 दिन हम चुनाव से अलग हटकर आपको दिखाएंगे माँ दुर्गे की स्मृति और माँ दुर्गे की जो प्रतिमा बनाई गई है। धन्यवाद।